साल 1990 था जब बिहार के राजनीतिक में एक ऐसा नाम उभरा जो आने वाले 15 सालों तक सत्ता, विवाद और जनता तीनों का पर्याय बन गया। उसका अंदाज अलग था, उसकी भाषण सीधी थी और उसका जुड़ाव सीधे जनता के दिलों में था। वह नेता था लालू प्रसाद यादव। गांव के मिट्टी से निकला हुआ यह शख्स, सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले एक ऐसा चेहरा जिसने राजनीतिक के महलों से निकालकर खेतों के मेड़ तक पहुंचा दिया। बिहार के राजनीतिक में उस समय ऊंची जाति का शासन था। वहाँ के गरीब और बिछड़ा लोगों का आवाज सत्ता तक नहीं पहुंचता था। तभी एक माई बाप जैसा छवि वाला नेता आया जिसने कहा राजनीति केवल अमीरों की नहीं, अब गरीबों की होगी। उसकी भाषण में गांव की महक थी, उसकी हंसी में व्यंग्याय थी और उसके शब्द में आग जैसे पुराने तंत्र को झुलसा दे। वह केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक राजनीतिक घटना था जिसने पूरे देश में सामाजिक अन्याय की नई परीक्षा लिख दी। ये कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, ये कहानी है संघर्ष, विवाद, करिश्मा और पतन की। जो एक बार और लालू यादव को गरीब का मसीहा कहा गया, वहीं दूसरी ओर उनका शासन जंगल राज से बदनाम हुआ। 15 वर्ष तक बिहार की राजनीतिक लालू और लालू के पत्नी के इर्द गिर्द ही नाचा। हर कदम में सुर्खियां बना रहता था और हर भाषण इतिहास का हिस्सा। ये कहानी है उस दौर की जब बिहार एक राज्य नहीं था बल्कि ये एक राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका था, जहां सत्ता, सामाजिक अन्याय और जातीय समीकरण की नई दिशा निकली। ये कहानी है ऐसा शख्स का जिसने कहा था कि भूरा बाल साफ करो, वाकई में राजनीति की रंग बदल दिया। एक ऐसा नाम जो बिहार को बदल दिया लेकिन खुद इतिहास बन गया। चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में लालू प्रसाद यादव की इतिहास। तो राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों साल था 1948। देश को आजाद हुए 1 साल हुआ था। बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव फुलवरिया में एक बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे का नाम था लालू प्रसाद यादव। गरीबी, मिट्टी और बैलों की घंटियों के बीच पलने वाले ये बच्चे तब नहीं सोचा होगा कि शायद हम आने वाले एक दिन हम देश के राजनीति का चेहरा बन जाएंगे। लालू का बचपन बेहद साधारण था। कच्चे घर, सीमती साधन और ग्रामीण संघर्ष, ये सब तो इनका अलग था, लेकिन इनमें एक और कला था। इनका कला ये था कि लोगों को ये हंसाते हंसाते अपनी बातों को मना लेते थे। समय बीता और लालू प्रसाद यादव पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां पे उन्होंने राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई में इनका उतना मन नहीं लग रहा था। लेकिन ज्यादा समय उन्होंने किताबों में नहीं बल्कि छात्र राजनीति के मैदान में बिताया। पटना यूनिवर्सिटी उस समय बिहार की राजनीतिक प्रयोगशाला थी। वहीं से जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की आवाजें उठी। लालू भी उस आंदोलन में हिस्सा बने। कम समय में उन्होंने तेज, सीखे और चुटिल वक्त के रूप में पहचान बनाने लगे। 1974 में जब जेपी आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन में लालू युवा चेहरे में थे। इसी दौरान उन्होंने राजनीति को बारीकी से सीखी। कैसे जनता के दिलों में जगह बनाना है, कैसे राजनीति करना है, कैसे व्यवस्था को चुनौती देना है, कैसे जनता से जुड़ना है। 1977 में जब देश की इमरजेंसी समाप्त हुई तो जनता पार्टी के लहर में बिहार के एक युवा सांसद चुना गया। नाम था लालू प्रसाद यादव। उनका उम्र 29 साल था। 29 साल में उन्होंने सांसद बन गए। यह वही वक्त था जब लालू प्रसाद का करिश्मा बिहार की राजनीति में फैलने लगा। उनकी भाषा में गांव की महक थी, उनके भाषणों में ठहके थे और उनका जो तर्क रखा जा रहा था वो गाँवों की जनता के लिए रखा जा रहा था। लोग कहते हैं लालू बोलता नहीं बोलता है। दिल की यही जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। साल 1980 में जब जनता पार्टी टूटने लगी तो बिहार की राजनीति फिर से क्षेत्रीय दल की ओर मुड़ने लगी। लालू ने धीरे धीरे अपना आधार मजबूत किया। उसको महसूस हुआ कि बिहार की जो राजनीति थी वो बड़े लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। गांव की गरीबी, बिछड़ा और दलितों से यह राजनीतिक बहुत दूर है, क्योंकि ये जो राजनीतिक है ये राजनीतिक बड़े लोग के इर्द गिर्द ही घूम रही है। यही बात लालू प्रसाद यादव के दिमाग में खटक रही थी। लालू ने इस वर्ग के लोगों को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। लालू बोले कि अब राजनीतिक में किसान, गरीब, पिछड़ा, दलित भी बोलेंगे, क्योंकि अब ये राजनीतिक अमीरों के लिए नहीं है। ये विचार आगे चलकर उनके राजनीतिक क्रांति बना। 1989 में बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया। उस समय एक जनता दल बना और मंडल आयोग की लहर चल पड़ी। इस आयोग ने पिछड़े जाति के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। लालू ने इस आंदोलन को अपनी आवाज दी। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है, उठो और हक मांगो। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। चौराहे, रेलवे प्लेटफॉर्म पर हर जगह लालू की आवाज गूंज रही थी। और फिर आया 1990
वह साल एक ऐसा था जो बिहार की राजनीति को बदल दिया। जनता दल ने विधानसभा में जीत हासिल की और उसके भीतर मुख्यमंत्री चुनने की दौर शुरू हुई। उस दौर में 3 नाम थे। जो पहला नाम था राम सुंदर दास, जगत मिश्रा और लालू प्रसाद यादव। जब वोटिंग हुई तो लालू यादव ने अपनी करिश्मा और जन समर्थन से सभी को पीछे छोड़ दिया। वह चुने गए बिहार के मुख्यमंत्री। सिर्फ 42 साल के वर्ष में उन्होंने बन गए बिहार का मुख्यमंत्री। एक गांव की मिट्टी से उठा हुआ लड़का राजनीति के शिखर के सत्ता तक पहुंच गया। पटना के रोडों पे भीड़ उमड़ पड़ी, लोगों के आंखों में आंसू था, लोगों की जुबान पे यही बात था, मिल गया हमारे जैसा बिहार के मुख्यमंत्री। उस वक्त किसान, गरीब, पिछड़ा लोग और दलित लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे किसी ने उनकी पहली बार पहचान दी। राजधानी पटना के दीवारों पर लिखा गया कि अब गरीब बोलेगा। ये तो अभी बस शुरुआत थी। लालू यादव का असली दौर अब शुरू होने वाला था, जहां सत्ता, संघर्ष और विवाद तीनों मिलकर बिहार की राजनीति के एक नई किताब लिख दी। साल था 1990। पटना के हवा में एक जोश था, लोगों को जुबानों पे था कि अब बदलेगा बिहार, क्योंकि हमारे जैसे वर्ग के एक व्यक्ति बन गया है बिहार का मुख्यमंत्री, जो गरीबी, पिछड़ा और आम जनता की भाषण बोलता है। लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उनका पहला भाषण ये था कि हम मुख्यमंत्री नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री जनता है। उन्होंने राजभाव का औपचारिकता तोड़ी। कड़ी सुरक्षा के बजाय उन्होंने जाकर गरीबों के साथ भीड़ में जाकर बैठ जाते थे। राजनीतिक के मंच से लेकर उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म तक हर जगह वो अपनापन दिखाए। उनका पहनावा साधारण था, वहीं धोती कुर्ता पहनते थे, चप्पल पहनते थे और उनका चेहरा पर वहीं मुस्कुराहट रहता था। उन्होंने राजनीति को महलों से निकालकर गरीबों में ला दिए। उनके भाषण में ना तो अंग्रेजी की जटिलता थी और ना ही राजनीति की चपलूसी। जो भी बोलते थे दिल से बोलते थे, लोगों को अच्छा लगता था, लोग हंसते थे, लोग उनकी बातों मानते थे, लोग उनके लिए तालियां भी बजाते थे। लोगों को लग रहा था कि हमारे जैसा नेता अब जाकर मिला है। इस सादगी ने और देसी अंदाज ने लालू को सिर्फ नेता नहीं बल्कि जनता का प्रतीक बना दिया। लेकिन सत्ता के शुरुआती दिनों में लालू ने सिर्फ जनसंपर्क नहीं बल्कि राजनीति की गहराई चलने भी लगी। उन्होंने अपना ताकत सामाजिक अन्याय के नारों में छिपाने लगे। उन्होंने कहा कि अब तक बड़ी जाति ने राज किया है, अब गरीब और पिछड़ा लोग बोलेगा। और उनका यह नारा गांव गांव में गूंजने लगा। यादव और मुस्लिम का समीकरण बना और दोनों उनके साथ मजबूत से खड़े हो गए और यही बना उनका राजनीति का कवच। लालू ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पिछड़े लोगों को आरक्षण दी। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को खुले मन से अपनाया। पर इसी के साथ बिहार की राजनीति में जाति ध्रुवीकरण भी गहराने लगा। जहां पिछड़ा और गरीब लालू की जहां ताकत बने, वहीं ऊंची जाति वाले लोग जो थे इनका विरोध कर रहे थे। लेकिन जनता के नजर में लालू सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं थे बल्कि गरीबों का एक मसीहा थे। उन्होंने खुद को पेश किया कि हम गरीबों का मसीहा हैं। लालू ने कहा कि हम गरीबों का बेटा हूँ, हम दिल्ली के नेताओं से नहीं डरता हूँ। यही बात उनको जनता के दिलों के करीब ले गया। साल 1993 आते आते लालू ने तेजी से बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके थे। उनकी लोकप्रियता गांवों से निकलकर देश की संसद तक पहुंची। मीडिया उन्हें मस्खरा मुख्यमंत्री कहता, लेकिन जनता कहती यही असली नेता है। लालू की भाषण में हंसी भी थी और तंज भी। वे कहते थे, भाई हम गोपालगंज के हैं, हम किसी से नहीं डरते, कोई हमें डरा नहीं सकता है। यही बातें सुनकर वहां के जनता ने तालियां बजाने लगे और लालू जिंदाबाद नारे लगाने लगा। पर इस वक्त बिहार की हालत बिगड़ने लगी थी कि सड़कें टूटी, बिजली गायब, स्कूल की शिक्षा और अस्पताल में दवा भी नहीं था। कानूनी व्यवस्था पे तो लोग मजाक बनाने लगे थे। दिन में डर और रात में दशहत। लेकिन ये सब देखकर विरोधी ने इनको नाम दे दिया जंगल राज। लालू ने मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया कि जंगल में शेर ही रहता है, वो मैं हूँ। 1995 में जब अगला चुनाव हुआ तो सबको लग रहा था कि लालू की सत्ता जाएगी, लेकिन सबको चौंकाने वाली बात ये थी कि फिर से लालू सत्ता में लौटे। उनके एमआई समीकरण फिर से जलवा दिखाया। लालू ने जनता से कहा, मुझे तुम वोट दो, मैं तुम्हारा आदमी हूँ। और जनता ने फिर भरोसा किया। 1996 में लालू की इतनी प्रभाव न बढ़ गया था कि राजनीतिक तक इनकी गूंज सुनाई दे रही थी। वे खुद को गरीब की प्रधानमंत्री कहने लगे। लेकिन इसी बीच बिहार की राजनीतिक में एक भूकंप आया, चारा घोटाला। इस घोटाले ने बिहार की राजनीतिक हिला दी। सीबीआई की जब जांच बैठा तो पता चला कि पशुपालनों के कारण
करोड़ों रुपया निकाले गए हैं। और इस मामले में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का भी नाम आया। लालू प्रसाद ने कहा कि हम निर्दोष हैं, ये सब राजनीतिक है। लेकिन जांच बैठी और अदालत में कार्रवाई शुरू हुई। लालू प्रसाद के ऊपर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया गया। 1997 में हालत इतना गंभीर हो गया था कि उनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन लालू यादव राजनीति की सबसे चौंकाने वाली चाल चली। उन्होंने ये चाल चला कि अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये सब सुनकर लोग तंग रह गए। लोगों ने सोचा कि अब क्या राजनीतिक जो है परिवार की एक जागीर बन गया है। लालू यादव मुस्कुराते हुए बोले, राबड़ी एक भरोसा है जनता का भी। इसी तरह लालू यादव ने सत्ता तो छोड़ी लेकिन अपना नियंत्रण अपने पास ही रखे थे। भले वहां पे राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन पीछे से फैसला यही लेते थे। 1999 तक आते आते लालू यादव की करिश्मा कम होने लगा। भ्रष्टाचार, अपराध और गरीबी ने जनता को ठग दिया। जो व्यक्ति पहले गरीबों की उम्मीद था, अब वही उनका शिकायत बन चुका था। लेकिन लालू यादव का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। वे कहते, हम गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे, भले हमें जेल हो जाए। लालू सिर्फ नेता नहीं बल्कि बिहार की पहचान बन चुके थे, अच्छाई में भी और बुराई में भी। उनके शासन के एक सदक बीत चुका था, पर बिहार वहीं के वहीं खड़ा था। सड़कें टूटी हुई, अस्पताल में दवा नहीं, नौकरी अभी भी गायब थी और जनता बदलाव चाहती थी। लेकिन लालू के समर्थक कह रहे थे कि अगर लालू नहीं होते तो गरीब और पिछड़ा लोग राजनीति में नहीं आते। लेकिन ये बात सच भी थी। लालू ने सामाजिक अन्याय को बिहार की आत्मा बना दिया था। साल था 2000। बिहार की राजनीति में एक नया दौर थी। लालू अभी भी सबसे बड़ा नाम था, लेकिन उनके ऊपर आरोप का बोझ भी था। और उनके पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। सब जनता को पता था कि भले राबड़ी देवी मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके पीछे से जो सत्ता चला रहा है वही लालू प्रसाद यादव। लालू अब सत्ता के राजा बन चुके थे। हर फैसले पर लालू का मुहर होती। हर ताबदले में उनकी भाषण, हर चुनाव में उनका चेहरा। उनका अंदाज अभी भी वही था। जो भाषण क्रैक देते थे वही देते थे, जो लोगों के लिए दम बोलते थे वही बोलते थे। वे कहते हैं कि हमसे बड़ा नेता कोई नहीं, गरीबों के दिलों में हम बसते हैं। लेकिन इस बीच बिहार की तस्वीर बदलने लगी थी, वे भी गलत दिशा में। अपराध बढ़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत और बिगड़ने लगी। सरकारी मशीन जड़ हो गई। विरोधी ने कहने लगा कि शुरू किया ये बिहार नहीं, ये जंगल राज है। मीडिया रिपोर्टर भी यही दिखाने लगी। डकैत, भ्रष्टाचार आरोप। लोग कहने लगे कि रात से निकलना सुरक्षित नहीं और सरकार सो रही है। लालू यादव इस आरोप से ठहकाने लगे। कहते हैं कि अब तो सबके बोलने का अधिकार है, गरीब बोलता तो अमीर को बेकार लगता है। और इनका राजनीतिक जो था जाति समीकरण और जनसभाओं पर टिकी, और यही समीकरण उन्हें अभी भी सत्ता में बनाए रखे थे। साल 2000 में बिहार बट गया। झारखंड को अलग कर दिया गया। झारखंड एक अलग राज्य बन गया और बिहार एक अलग राज्य बन गया। उस टाइम लालू को एक बेजोड़ झटका लगा। लोगों ने कहा कि लालू को रहते हुए भी बिहार क्यों बट गया। लालू ने कहा कि हम झारखंड को अलग नहीं किया, दिल्ली ने किया। उसी दौरान चारा घोटाला का आरोप तेजी से बढ़ने लगा। लालू यादव पर कई केस चले। सीबीआई के जांच में उनका नाम बार बार आया। 1998 में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। पटना में, रांची के अदालत में चक्कर लगाते रहे, फिर भी उनकी समर्थक का भीड़ हर जगह साथ रहती थी। लोग कहते थे कि लालू को जेल नहीं, उनको राजनीतिक ने फंसाया। लालू ने जेल के भीतर से ही राजनीतिक चलाया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ मेरी जनता है। राबड़ी देवी सरकार भले ही चला रही थी, लेकिन हर फैसला लालू के निर्देशक अनुसार चल रहा था। 2001 से 2004 के बीच बिहार की हालत और बिगड़ने लगी। राज्य की छवि देश भर में पिछड़ा राज्य के रूप में जानी जाने लगी। बिजली, सड़क, पानी और हर चीज बदहालत थी। लेकिन लालू के समर्थक के बीच अभी वही भाव था। लालू हमारा आदमी है, भले हमें विकास नहीं हुआ लेकिन हमें सम्मान मिला। वे भावनात्मक जुड़ाव भी था जो लालू यादव को सत्ता में बनाए रखा। साल 2004 में लालू ने राष्ट्रीय राजनीतिक में एंट्री ली। वे बने रेल मंत्री, और यही वो दौर था जो लालू यादव ने फिर से सबको चौंका दिया। रेलवे पहले घाटे में चल रहा था, लेकिन जब वो रेल मंत्री बने तो रेलवे मुनाफे में आने लगा। उन्होंने कहा कि हम रेल को घोटाले से नहीं बल्कि हमने मुनाफे से चलाया। उनका रेलवे मॉडल दुनिया के बिजनेस स्कूलों तक बढ़ाया जाने लगा। IIM से लेकर हार्वर्ड तक सबने लालू की मैनेजमेंट स्टाइल पर चर्चा की। लेकिन बिहार में जनता बदलाव चाहती थी। 2005 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो लोग कहने लगे 15 साल बहुत हो गया। इस बार जनता ने नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन को मौका दिया। लालू राबड़ी युग समाप्त हुआ।
यह पराजय लालू के लिए झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि राजनीति में तो हार जीत लगी ही रहती है, लेकिन मेरी लड़ाई जो है गरीबों के लिए हमेशा रहेगी। इसके बाद लालू के राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। 2009 में केंद्र में रेल मंत्री का पद गया। 2013 में फिर से उन्हें चारा घोटाला के मामले में अंदर करा दिया गया। उन्हें सांसद सदस्य से अयोग्य ठहराया गया। जेल, बीमारी और राजनीतिक चुनौती में लालू यादव की जो राजनीति थी वो फीका पड़ने लगा, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव ने राजनीति की मसला थामी और लालू की सामाजिक अन्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाया। आज भी जब बिहार की राजनीति की बातें होती हैं तो लालू प्रसाद यादव की नाम जरूर लिया जाता है। एक ऐसा नेता जिसने गरीबों की आवाज बनी, लेकिन बिहार को पिछड़े चक्र में भी बांध दिया। वे व्यक्ति नायक भी हैं और विवादों के केंद्र भी। उनकी हंसी, उनकी तंज और उनकी करिश्मा बिहार की राजनीति की हिस्सा बन चुका है। तो फाइनली गाइस, आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।